अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए जीवात्मा, वास्तव में जीव कौन, आत्मा कौन। जीव अगर बंधन में फंसा है, यानी कि इस माया नगरी में स्वप्न में ही रह गया, इस स्वप्न को तोड़ नहीं पाया, इस जादूगरी को समझ नहीं पाया, तो जीव ही रह गया। अगर ये काल के बंधन को तोड़ने में सक्षम हो गया तो इसने अपनी असली पहचान जो सत्य रूप में पाई वो आत्मा है। तो अधिकतर आप देखते हैं कि 99% से भी ज्यादा लोग इस जन्म मरण के घेरे से बाहर ही नहीं निकल पाते। इस आकर्षण शक्ति से इसी को जीवन मान करके जीते रहते हैं और माया को ही सत्य मान लेते हैं। और फिर जब उनसे इस सत्य की बात की जाती है तो फिर उनको कुछ समझ नहीं आता। इनका सत्य वैसा ही दिखाई देता है। बहुत सारे भगवान बने बैठे हैं, बहुत सारे भक्त हुए बैठे हैं, तो मुझे लगता है इनको देख करके भक्त होत भगवान को क्यों कर कहावे सिद्ध साथ, भक्त होत भगवान को क्यों कर कहावे सिद्ध साथ, गुण अंग इंद्र के बस परे ताथी बांधते बंद आगार, खोज बड़ी संसार रे तुम, खोजो रे साधो, जो माहे निर्मल बाहर देवे ना दिखाई, जो माहे निर्मल बाहर देवे ना दिखाई, वाको पार ब्रह्म सो पहचान, मामत का है संगत करवा की, करवाही सो गोष्ठ ज्ञान, खोज बड़ी संसार रे तुम, खोजो रे साधु, खोजो, खोज बड़ी संसार, खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करतार। जो अपने ही गुण अंग इंद्रियों में फंसा हुआ है, जो अपने ही मन के चक्रव्यूह में पड़ा है, जो काल के बंधन में पड़ा है, वो दूसरे को क्या उपदेश देगा? वो दूसरे को मुक्त भी कैसे करेगा? मुक्ति के लिए आपको आपकी आत्मा ही सतगुरु बनेगी। आपके 3 गुण गुरु बनेंगे, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपके ये तीनों गुण जो है, ये प्रकृति जो है त्रिगुण है, ये जब आपको शुद्ध अवस्था तक ले जाएगी, जब सामंजस्य बैठ जाएगा, इसमें गुण अंग इंद्रियों के अंदर तालमेल बैठ जाएगा, जैसे मैंने पहले कहा मन वचन कर्म एक हो जाएंगे, एकता का उद्भव होगा,
तो क्रॉस हो जाओगे आप। तो ये इसके बाद जो आपको दर्शन होने वाले हैं वो आत्मा है, वो आपकी सतगुरु है। यही आगे जाकर के आपको परमात्मा से मिलाने वाली है। तो इसलिए जो बाहरी आप गुरु के दर्शन करते हो, जो आपने एक सेंटेंस रट रखा है कि गुरु बिना गति नहीं होती है, पर गुरु का कहना मानते हो? खाली शिक्षक की तरह उससे दीक्षा ही लेते हो या कभी गुरु माना भी है? इसलिए सबसे पहले ये जरूरी है कि जहां कहीं मैं दीक्षा लेता हूं, कहीं भी लो दीक्षा, पूरा वर्ड है, बहुत सारे विद्वान हैं, एक किसी के पास तो आप जा भी नहीं सकते। अब पढ़ाई के लिए भी इतने स्कूल्स खोले जाते हैं, इसी तरह से विद्या देने के लिए, अध्यात्म विद्या के लिए भी टेम्पल्स हैं। मैंने कहा सतगुरु की खोज करो, जो आपको मुक्त कराए, जो आपके बंधन में नहीं डाले। वो गुरु भी क्या जो मुक्ति ना करे। तो इसलिए कहा कि मैंने कहा जो मैंने देखा, मैंने समझा, मैंने भी दीक्षा ली, लेकिन दीक्षित होने के बाद आपका काम शुरू होता है क्या? अपने बर्तन को साफ करने का। अगर वो नहीं कर रहे, बाकी अडम्बरों में फंस रहे हो, तो फिर आपके पास मानव जन्म की ये श्वासों रूपी पूंजी ये तो यूं ही चली जाएगी। क्योंकि जीवित रहते ही आप अपनी आत्मा के दर्शन कर सकते हो, मरने के बाद तो कोई आकर के बताता ही नहीं है कि मैं कहाँ गया, किससे विलास किया, किससे मिलाप किया। तो इसलिए जीवित रहते हुए अपने आप को, ये जो साधन मिला है, ये साधन निरर्थक मत होने दो, इसकी उपयोगिता को समझो और इसको, वही मैंने कहा, मन के दर्पण में अपना आईना, अपना आंतरिक सौंदर्य, आपके आंतरिक गुण जो ढके हुए हैं तो सही। क्योंकि कोई भी प्राणी जो है ऐसा निरर्थक तो बनाया ही नहीं गया। एक छोटी सी आप बात समझ सकते हैं कि हमारे आसपास कितने पेड़ पौधे होते हैं, लेकिन हम उन पेड़ पौधों के कितना यूज करते हैं। लेकिन कुछ पेड़ पौधे हमें पता नहीं होता, उनकी नॉलेज नहीं होती। किसी दिन पता चलता है इस पेड़ पौधे से तो बहुत बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है, तब वो जड़ी बूटी का काम करने लग जाता है। इसी तरह आपका साधन, जो आपकी रचना प्रभु ने बनाई है, सर्वोत्तम रचना, ये रचना जो है ये यूं नहीं बनी है। इसको जानने से ही हमारा कल्याण निहित है। जन्म मरण के घेरे से हम बाहर निकल सकते हैं, हमें अपनी सच्ची पहचान मिल सकती है। तो इसके लिए मैंने कहा ना कि साधन को साफ करना पड़ेगा। क्योंकि अगर बर्तन साफ नहीं होगा तो उसमें डाली हुई कोई भी चीज ठहर ही नहीं सकती, पहले तो जाएगी ही नहीं, ठहरेगी तो तभी। इसलिए दीक्षित हो भी गए, चाहे आपको अमृत जैसा ही कोई उड़ेल रहा हो, वो अंदर ठहरेगा कहाँ? जाएगा ही नहीं। क्योंकि उससे पहले आपका श्रवण कौशल बढ़ना चाहिए। आपके हृदय के किवाड़ों को खोलने से पहले आपकी श्रुति, आपका सुनना, शास्त्र सुनना ही नहीं, शास्त्र रोजाने चाहिए।
कवच और कुंडल तो करण की तरह आप लेकर के आते ही हो, तो वो करण वास्तव में सूरज की ऊर्जा ही है जिससे वो उत्पन्न हुआ है। और उसको जब अपनी पहचान मिली, वो कृष्णा के माध्यम से ही मिली। उसके कवच कुंडल जब धर्म के मामले में, धर्म के साथ ना होने की वजह से, इतना बड़ा योद्धा होने के बाद भी वे अपना वचन नहीं तोड़ पाया, दुर्योधन के साथ रहा, तो एक बड़ा धनुर्धर तो था ही, उसने अपनी दोस्ती भी निभाई, लेकिन अपनी पहचान भी पाई, लेकिन सत्य के मार्ग पर नहीं आ पाया, दुर्योधन को नहीं छोड़ पाया। जैसे आप माया को नहीं छोड़ पाते हो तो अपने आप को खो देते हो। बिल्कुल नजदीक आए थे कृष्ण उनके पास, वो चाहता तो छोड़ सकता था, बंधन तोड़ सकता था, मुक्त हो सकता था, लेकिन उसने दोस्ती को चुन लिया। और ऐसी दोस्ती जिसको देखा उसने कि वो किस तरह के लोग हैं, छली हैं, कपटी हैं, अधर्मी हैं, लेकिन योद्धा होने का जो है, उसका जो योद्धा होना था, उसे देखकर ऐसे लगता है कि कितना दयनीय है कि एक योद्धा जो सच्चा योद्धा है, वो अपने सामने ऐसी चीजें देख करके भी रिएक्ट नहीं करता, तो उसके शस्त्र किसी काम के नहीं है। इसीलिए उसके कवच कुंडल ले लिए जाते हैं। तो आपके भी कवच कुंडल ले लिए जाते हैं जब आपके कान उस बात को तो सुनते नहीं है जो दीक्षित होने के बाद सुनने चाहिए। तो फिर दीक्षित होना काफी नहीं है, दीक्षित होने के बाद ही पढ़ाई शुरू होती है। जैसे स्कूल में एडमिशन लेने के बाद ही बच्चा पढ़ना शुरू हो जाता है, तो आपकी असली पढ़ाई दीक्षा लेने के गुरु का महत्व जो जरूर है, लेकिन आपका भी कम नहीं है। खाली दीक्षा लेने से आप भवसागर पार नहीं हो जाओगे, तो दीक्षा के ऊपर काम भी तो होना चाहिए। दीक्षा लेने के बाद आपको क्या करना चाहिए, ये विचारना है आपको। क्योंकि अगर आपने किसी चीज को अच्छी तरह से जानना होता है, जैसे पढ़ाई में भी हम अच्छी तरह से दिल लगा करके पढ़ते हैं, तो इसमें भी शुरू से ही चॉइस से आपको जाना है। उस समय नहीं जाना 40 पार कर गए, अब कोई मन नहीं लगता है, सब फ्री हो गए हैं हम इधर उधर से, चलो मंदिर चलते हैं। उससे कोई रूपांतरण नहीं होने वाला। तो कोशिश करिए अर्ली एज में ही अपने आप को जानने का प्रयत्न करिए। अपनी पहचान से ही सारी पहचान छुपी हुई है। इसलिए मैंने जो पहले आपको कहा कि जब तक अपनी पहचान नहीं करोगे तो परमात्मा की पहचान नहीं हो सकती। तो सबसे बड़ा पहला काम क्या है कि तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। तो शरीर के आकर्षण से बचो, क्योंकि अपनी ही खूबसूरती जो है व्यक्ति को कई बार लाचार कर देती है। सारा दिन उसी के ऊपर सजाना बिठाना करना, इसी का ही जो है ना चारों ओर बोलबाला है, यही सब्जेक्ट है। और खाना पीना सोना और इसी के गुणगान करना, यही रह जाते हैं। और इसी से ही हमने अपने भांडे को छुड़ाना है, क्लीन करना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अगले एपिसोड में फिर से आएंगे।
अपनी बात को स्पष्ट करेंगे।